पद कौन हैं, कितने हैं? 5। अरिहंतों का, सिद्धों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का और साधुओं का। इनके ये पद परम पद माने गए, शाश्वत पद हैं। इनमें किसी का नाम नहीं लिया। अरहंत यानी अरहंत, अब कोई भी हो, महावीर भी अरहंत बने, आदिनाथ भी अरहंत बने, 24 तीर्थंकर अरहंत बने, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर अरहंत बन रहे। अरहंत नाम नहीं, अरहंत का पद। सिद्ध नाम नहीं, सिद्ध का पद। नाम से सिद्धों की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन बिना नाम के पद सिद्धों की पूजा भी कर सकते हैं। आचार्य नमो आयरियानम, सभी आचार्य आ गए। अब नाम लेकर के तुम्हें पूजा करना है, नाम लेके कर लो, अन्यथा आचार्य पद की पूजा कर लो। उपाध्याय का नाम लेके नाम ले लो, अन्यथा उपाध्याय पद की पूजा कर लो। नमो लोए सभ्य साहुनम, सभी, अथवा नाम लेकर के पूजा कर लो। पद शाश्वत हैं, इसलिए इन्हें परमेष्टि कहा जाता है। देखिए अर्थ मिलान करें। पंच गुरुओं का ध्यान करो। किन का ध्यान करो? पंच गुरुओं का ध्यान करो, जो चारों मंगल, चार शरण, चार लोकोत्तम रूप हैं, आराधनाओं के नायक हैं, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने में वीर हैं, तथा मनुष्य देव और विद्याधरों से पूजित हैं। भावार्थ, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु, ये 5 परमेष्टि हैं। यही 5 गुरु कहलाते हैं। पापों को गलाने वाले होने से या परमानंद रूप सुख को देने वाले होने से ये मंगल स्वरूप हैं। सुख को देने वाले होने से ये मंगल स्वरूप है। तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट होने के कारण लोकोत्तम है। तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट होने के कारण इन्हें लोकोत्तम कहा गया है, तथा जीवों की पीड़ा नष्ट करने में समर्थ हैं। जीवों की पीड़ा नष्ट करने में समर्थ हैं, इसलिए शरणभूत कहे जाते हैं। देखो, शरण देने वाला बहुत बड़ा होता है, व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है, पर अगर कोई उसे आश्वस्त कर दे, कोई उसे सुरक्षित कर दे, कोई अपने पास रख ले, बहुत बड़ी बात है। शरण पाने वाला शरण चाहता है, लेकिन शरण देने वाला शरण दे भी तो, और अगर शरण न मिले तो फिर निश्चिंत नहीं हो पाता, आश्रय विहीन रहता है, आधार नहीं होता, उसका कोई आधार होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि छोटे व्यक्ति को भी यदि बड़े का सहारा मिल जाता है तो छोटा व्यक्ति भी बड़ा हो जाता है। आधार के बगैर कोई बड़ा नहीं हो पाता है। कमजोर कमजोर बेलें होती हैं ना, वर्षांत के दिनों में कितनी निकल आती हैं, बेल निकलती है, चढ़ती 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 चलती जाती। अब कोई उसे सहारा न मिले तो जहाँ पर है जमीन, जमीन में ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, जमीन में कितनी बढ़ेगी, यहाँ वहाँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसको कोई आधार चाहिए पड़ता है। और आधार अगर मिलता गया और उसको खाद पानी मिलता गया, तो खाद पानी जो उसको ताकत देता है, और आधार पकड़ करके वो बेल बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। कभी कभी तो ये देखने में आ जाते, ये जो टावर लगे रहते ना मोबाइल के, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, वो कोई ऐसी बेल अगर वहां आसपास और उसने पकड़ लिया, उसको पकड़ते टावर में कितने ऊपर तक चली जाती, इतने बड़े बड़े फल भी लग जाते उसमें, और फल भी लटके हुए, और वो बेल भी वहीं पर इतने ऊपर पहुंच गई, इतनी कमजोर सी बेल। युग की आदि में हम सभी डूबते हुए प्राणियों के लिए कौन सहारा बने?
युग के आदि में। किस में डूबते हुए? संसार के सागर में डूबते हुए प्राणियों को। भव जले पतताम जनानाम। भक्तांबर आता नहीं आता? आता कि नहीं आता? कब आता है? हमेशा आता है। कब पढ़ सकते हैं? कहने लगे, एक जन पूछ ले, महाराज जी भक्तांबर कब पढ़ सकते हैं, दिन में कि रात में? हमने कहा कभी भी पढ़ो, तो भगवान की स्तुति है। नहीं नहीं, कोई कोई कहते रात में नहीं पढ़ सकते। किसने मना किया भाई रात में नहीं पढ़ सकते? सांप देखिए रात में, और उससे कहो कि हम दिन में भक्तांबर पढ़ेंगे, रक्ते क्षण समद को गिल कंठ नीलम। रुको जरा, जब दिन होगा तब पढ़ेंगे। बैठो अभी तुम शांति से, बैठो बैठो, अभी सवेरे हम पढ़ेंगे भक्तांबर। है ऐसा है क्या? अरे वो तो सोते उठते स्तुति है भगवान की। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभानम उद्योतकम दलित पाप तमोभितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। युगम युगादा, युगम युगादो, युग की आदि में। जिन पादों, जिनके चरण, क्या? भव जले पतताम जनानाम, संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए सहारे बने, जहाज का काम कर दिया। पानी में डूब रहे थे, उसी समय बाजू से नाव निकल आई, भैया क्या कर रहे, आ जाओ जल्दी बैठो। हम तो चाह रहे थे कि कोई मिले, हाथ पकड़ करके नाव में, नौका में बिठा लिया। वालंबनम, आलंबन बन गए। भव जले, भव जले का अर्थ क्या? संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को, डूबे हुए प्राणियों को नहीं कहा, हाँ पतताम कहा है। डूबते हुए बचाया किसको जा सकता है? जो अंदर जाके बाहर निकल रहा, फिर अंदर जा रहा, फिर बाहर निकल रहा, उसी को तो पकड़ के बचाया जा सकता। अब जो जाके अंदर फंस गया, भंवर में फंस गया, बहुत देर तक निकल ही नहीं पाया, और बहुत लंबे समय के बाद पानी ने उसको फेंका ऊपर, फिर कोई काम का नहीं रहा। नदी में दो रहते हैं, एक भंवर और एक तवा, ऐसा कहते हैं। क्या? अब क्या है उसकी परिभाषा भगवान जाने, लेकिन भंवर और तवा। भंवर अपने अंदर ले जाती है लकड़ी, कचरा, कूड़ा, जो भी आए, आदमी, जानवर। भंवर क्या करती है? अंदर को ले जाती है। और वहीं कुछ प्रकृति से पानी में ऐसा परिणमन होता है कि बाजू से कोई पानी में से उठा के ऊपर फेंकता है। जो फेंकता है उसको तवा कहते हैं। कहते नहीं कहते? अब यहाँ क्या कहते होंगे पता नहीं, तवा कहते ना। हाँ, तो रोटी सेंकने वाला तवा अलग होता है। हाँ, दूसरे के गरम तवे पर रोटी सेंकने वाले भी बहुत होते हैं। क्या? हाँ, अपने गरम तवे पर नहीं, अपनी तो रोटी है लेकिन तवा दूसरे का है। हाँ, होशियार होते हैं, अपना ईंधन खत्म ना हो और तवा गरम है अभी दूसरे का, अपनी रोटी तो सेंक ही लो। तो तवा जो रहता है वो वाला तवा, पानी वाला, वो निकाल निकाल करके फेंकता है, भंवर अंदर ले जाती है। डूबते हुए प्राणी को सहारा बने युग के आदि में चरण। किसके चरण? अरहंत आदिनाथ भगवान के चरण। युग के आदि में जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, उनका उपदेश नहीं हुआ, समोसर नहीं लगा, तो हम और आप समझ ही नहीं पाए कि क्या चल रहा है। आहार भी हो गए तो भी मोक्ष मार्ग पता नहीं। राजा श्रीयांश ने दे दिए, राजा सोमप्रभ ने दे दिए, तो देख देख करके आहार दान शुरू हो गया होगा, लेकिन अब करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, ये रास्ता बताने वाले उस समय कोई नहीं थे।
मौन धारण किए थे। श्रावक संतुष्ट रहते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था। युग के आदि में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के चरण संसारी प्राणियों को संसार सागर में डूबते समय आलंबन सहारे बने। तो सहारा चाहिए पड़ता है। छोटे व्यक्ति को भी यदि किसी बड़े का सहारा मिल जाए तो उसका महत्व बढ़ जाता है। सील सिक्का मुहर का फर्क होता कि नहीं होता? अंदर क्या रखा है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, सील लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, उसका महत्व होता है। तो ऐसे पंच परमेष्टि कैसे हैं? शरणभूत हैं, हमको सहारा देने वाले हैं। कल्याण करने की भावना रखने वाले शिष्य को जब गुरु की शरण मिल जाती है तो निश्चिंत हो जाता है। चारों दानों में अभयदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अभयदान है, बहुत बड़ा महान है। अभयदान का मतलब क्या? भयभीत के लिए शरण देना, निश्चिंत, अभावग्रस्त के लिए सहयोग देकर के निश्चिंत कर देना। किसी के व्यापार में परेशानी आ रही है, किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है, किसी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में परेशानी आ रही है, किसी की पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ रही है, चिंता में पड़े हुए सब लोग। अगर कोई बड़ा व्यक्ति उस बात को समझ के पकड़ के उसको उसका रास्ता बता देता, उसको रास्ता मिल जाता, सामग्री सहयोग मिल जाता, निश्चिंत हो जाता, कितना प्रसन्न हो जाता है। अब देखो, जब रावण ने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा दिया और उठा करके समुद्र में फेंकने का भाव कर दिया। रावण ने विद्याधर था, नारायण था, थी उसके पास शक्ति थी, कैलाश पर्वत उठा लिया और फिर सारे बंचर प्राणी घबरा गए। त्राही त्राही, बचाओ बचाओ आवाजें आने लगी, सब यहाँ भागने लगे। फिर क्या किया बाली मुनि महाराज ने? हाँ, बाली मुनि महाराज को ही समुद्र में फेंकना चाह रहा था पर्वत सहित। अब बाली मुनि महाराज ने वैसे कुछ करना नहीं था उनको, उनके मन में कोई बैर भी नहीं था, द्वेष भी नहीं था, लेकिन अब रावण ने निमित्त बना करके पूर्व की बात याद कर ली और ऐसा करने लगा। देखो बंचर प्राणी घबरा रहे, जिनालय भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, इनको तो बचाना पड़ेगा। तो बाली मुनि ने क्या किया? क्या किया? क्या किया है? हमेशा अंगूठा ही काम आता है भैया चाहे हाथ का हो और चाहे अंगूठे का बड़ा महत्व है। हाँ बिल्कुल एकदम, चाहे हाथ का हो चाहे पैर का, पैर का अंगूठा क्या कर दिया उन्होंने? थोड़ा सा वजन, क्या थोड़ा स्पर्श करा दिया। क्या हाल हुआ रावण का? इतना जोर से चिल्ला पड़ा, रो पड़ा कि उसके रोने से उसका नाम रावती थी, रावणा। उस समय रावण पड़ा है, रोते समय। जन्म से रावण थोड़ी था नाम उसका, रोते समय नाम पड़ा उसका रावण। जन्म से तो दशानन था। क्या नाम था? दशानन था जन्म से नाम। रोया, चिल्लाया और फिर मंदोदरी गिड़गिड़ाई, दौड़ी दौड़ी कहां पर आई? कहां पर आई? अपने नाथ को अनाथ होता देख करके क्या? अपने नाथ को अनाथ होता देख करके, प्राणनाथ के प्राण अनाथ होने वाले हैं तो दीनानाथ के चरणों में आ गई। कौन थे दीनानाथ? जो दीन हो रहा था उसके नाथ कौन? बाली मुनि। और जब मंदोदरी ने बहुत विनय करके क्षमा मांगी और अपने पति की तरफ से क्षमा मांगी, महाराज ने कहा कोई विकल्प नहीं, उसके लिए थोड़ी मैंने कुछ किया है, मैंने तो कैलाश पर्वत के जिन मंदिरों की रक्षा करने के लिए और
ये प्राणी सब भयभीत हो रहे थे, भाग रहे थे, मरने को हो रहे थे, उनको अभयदान देने के लिए थोड़ा सा किया है। इसका भी मैं प्रायश्चित करूंगा। क्या? इसका भी मैं प्रायश्चित करूंगा। ये मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने अपने लिए नहीं किया, मुझे अपनी चिंता भी नहीं थी, लेकिन ये संरक्षण बाली मुनि ने बाद में प्रायश्चित लिया और उसी कैलाश पर्वत पर तपस्या की और उसी कैलाश पर्वत से केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष प्राप्त किया। ये है रावण की स्थिति और अंगूठे का कमाल। कन्हैया जी भी नदी में बाढ़, पिताजी वसुदेव टिपारे टोकरे में रखे ले जा रहे, पानी ऊपर ऊपर चढ़ रहा, ऊपर ऊपर, यहां तक आ गई, यहां तक आ गया, सिर तक आ गया। और फिर पता नहीं क्या कैसा हुआ। कन्हैया जी सतमा से तो थे ही। सतमा से विचित्र होते हैं, जहां कहीं भी हो 2 महीना बहुत संभालना पड़ता है, हैं? पुराने जमाने में मटकिया में रखते थे, ऐसा बताते हैं। अब तो बहुत साधन आ गए हैं, मेडिकल में बहुत साधन आ गए, ICU कछु भी सीओ है, लेकिन पहले तो मटकिया में रखते थे और जब वो निकल के आते थे तो विचित्र विचित्र होते थे सतमा से, हैं? तो कन्हैया जी सतमा से हो गए। पुण्य तो था ही। बाढ़ आते आते जहां पानी की उछाल ऊपर को आई और कन्हैया जी के पैर का अंगूठा पानी में लगा, अंगूठे ने ऐश नीचे हो जाओ, वसुदेव निकल गए। अंगूठे का कमाल है भैया। चलो विराम देना है। तो वे ये सभी मनुष्य, देव और विद्याधरों से चतुर्विध आराधना के नायक तथा कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ, अतः इनका निरंतर ध्यान करना चाहिए। बस पद्यानुवाद पढ़ो। सर्वोत्तमा शरण मंगल चार प्यारे, पूजे जिन्हें नर खगेंद्र सुरेंद्र सारे, आराधना सुगुण नायक हैं गुरु को, ध्याओ सदा विनय से परमेष्ठियों को। ये पंच परमेष्ठियों की बात हुई। लोक में उत्तम, शरण और मंगलकारी, इनका ध्यान करना चाहिए।